नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर फ्रांस और भारतीयों के बीच बेहद उत्सुकता है। पीएम मोदी का यह फ्रांस दौरा यूरोपीय संघ से रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई मुद्दों पर समझौते होने वाले हैं। रक्षा सहयोग से लेकर आर्थिक और कारोबारी मसलों तक दोनों देशों के बीच डील होने वाली है। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी फ्रांस दौरे के दौरान भारत के लिए क्या क्या लेकर आते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंचने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे पे हम चर्चा करेंगे कि भारत को इस दौरे से क्या मिलेगा, भारत और फ्रांस के रिश्ते इस दौरे के बाद किस दिशा की तरफ चले जाएंगे। दो मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक वोरा साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और साथ में हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई साहब बने हुए डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इनसे हम दोनों एंगल से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भारत के लिहाज से कितना अहम है। वोरा साहब, शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि फ्रांस हमेशा हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी किसी विदेशी दौरे पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका की रहती है, सबसे ज्यादा चर्चा रूस की रहती है। लेकिन अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें या इतिहास पे नजर डालें तो फ्रांस तो हमारा सबसे जिगरी दोस्त रहा। बड़ी आम भाषा में कहें, फ्रांस ने ऐसे ऐसे मौकों पे हमारा साथ दिया है जिस वक्त किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। तो कितना अहम मान रहे हैं आप इस दौरे को? आभारी हूँ, आपने अपने शानदार चैनल पर मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने का। बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे और जनरल सोही साहब से, जिनकी जानकारी बेमिसाल है। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू जनरल साहब, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपने जिक्र किया फ्रांस का। मेरी पहली पोस्टिंग एज अ डिप्लोमेट पेरिस में थी 75 to 78 और एक बहुत खूबसूरत लड़की से मेरा प्यार हो गया था, अभी तक मेरी पत्नी है। सो फ्रांस इज वेरी स्पेशल फॉर मी। तीन चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं त्रिमूर्ति भारत की और फ्रांस की रिलेशनशिप की। पहली है डिफेंस, दूसरा है स्पेस और तीसरा है न्यूक्लियर। और इन तीनों क्षेत्रों में फ्रांस ने कभी भी हम पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। 1998 में जब हम लोगों ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो हमारा जो चाचा है, क्या नाम है उसका, जो अमेरिका, वो उसने शुरू हो गया था, और हमारा जो परदादा है ब्रिटेन, वो भी शुरू हो गया था, लेकिन फ्रांस हमारे साथ रहा। ये भी आपको याद है सर, बता देता हूँ। 1974 में जब हमने पहली बार न्यूक्लियर विस्फोट किया था तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट के लिए अमेरिकन ने न्यूक्लियर फ्यूल बंद कर दिया था, फ्रांस ने हमें दिया था। सो दोस्ती ये होती है जो हर समय जो आपका मित्र आपके काम आए, ये दोस्ती है। हम जंग में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड, पर फ्रांस के बारे में एक दोस्ती है विदाउट लिमिट्स। मैंने तो बहुत करीब से देखी है। साफ तौर से हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई साहब भी बने हुए हैं। डिफेंस के लिहाज से हम देख रहे हैं क्योंकि कई अहम डील इस दौरे के दौरान हुई। एक तो राफेल को लेकर चर्चा शुरू से हो रही है, सबमरीन को लेकर चर्चा हो रही है। डिफेंस के क्षेत्र से किस तरह से देख रहे हैं इस दौरे को आप? देखिए, ऐसा है कि फ्रांस के साथ भारत के डिफेंस के संबंध काफ़ी पहले से रहे हैं। आज की बात नहीं, चाहे वो मिराज हो, उसके अलावा भी जिस प्रकार से हमने रफ़ेल लिए हैं, जो कि अब टाइम टेस्टेड हो चुका। अब नेवी को भी रफ़ेल की ज़रूरत है, जो कि अब जो डील हो रही है उससे एक नेवी को भी एक जो ज़रूरत है इस समय में साउथ चाइना सी, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, उनकी चाइना की विस्तारवादी नीति है, उसको देखते हुए काफ़ी ज़रूरत है कि जो इंडियन ओशन को डोमिनेट किया जाए। नेवी हमारी सक्षम है, लेकिन एक ज़रूरत है अभी एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट की, जो कि डील अभी आएगा। साथ ही साथ जो स्कॉर्पियन क्लास सबमेरिन्स हैं उसकी भी डील हो रही है वहाँ पर, जिसका कि फिर मैन्युफैक्चर भारत में ही होगा। तो दोनों ही केस में एक तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर भी काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी, और जो कि दोस्ती को फिर लंबे समय तक ले जाती है रवि। लेकिन एक और जो, क्योंकि हमेशा हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने सबसे ज़्यादा हथियार जो हैं वो रूस से खरीदे हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि फ्रांस इस मामले में सबसे बड़ा साझीदार हमारा बन गया है, क्योंकि राफेल की बहुत बड़ी डील हुई थी। अभी पिछले कुछ सालों की बात करें तो 700% का उछाल आया है डिफेंस डील में फ्रांस के साथ। नहीं, बिल्कुल रवि, ऐसा है कि जो पहले तकरीबन भारत का 65% तक डिफेंस इंपोर्ट है वो रशिया से होता था, जो कि अब धीरे धीरे वो बदलाव आ रहा है। चाहे वो हम यूएस से ले रहे हैं या फ्रांस से ले रहे हैं, बाकी देशों से भी ले रहे हैं। और फ्रांस हमने देखा है कि चाहे वो स्पेस हो
या न्यूक्लियर हो या एयरफोर्स हो, नेवी हो, इन क्षेत्रों में समय समय पर भारत के साथ काफ़ी मदद की है, काफ़ी हमारी जॉइंट वेंचर्स रहे हैं और इकट्ठे हम लोगों ने मिलकर बनाया। तो ये जो डील है ये बदलाव है और भारत हमेशा एक तरह से अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट, कि कहाँ से हमको अच्छा सामान मिल रहा है, कहाँ से हमको जो बेहतर हमारी ज़रूरत के हिसाब से सामान मिल रहा है, वो हम उस हिसाब से डील करते हैं। हम किसी भी गठबंधन में नहीं है, चाहे वो हम देखें रशिया यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि दोनों के साथ ही हमारी दोस्ती रही, अमेरिका के साथ भी संबंध है, रशिया के साथ भी हैं, यूरोप के देशों के साथ भी हैं। तो ये सब देखते हुए भारत जो है आज एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चल रहा है। रवि, तो बिल्कुल हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के, साथ में आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे हम विंडो में दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का विमान पेरिस पहुंच चुका है। थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी विमान से उतरने वाले हैं। किस तरह का उनका ग्रैंड वेलकम होता है